बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कप्तान की गिरफ्तारी का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। वो लोग जो कप्तान को आज जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कर्ज की मै क्या होती है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। असद कैसर जो हैं उन्होंने आज ललकारा है, और उनकी ललकार क्या थी, क्यों थी, बल्कि मैं समझता हूँ एक किस्म का पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान उनकी ललकार में था। उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ हमाद अजहर जो हैं उन्होंने कर्ज की मै का जवाब दिया, और वो जवाब क्या था उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले तो बात ये करते हैं कि इमरान खान साहब जो है, वो कल तक ये प्लान बनाया गया था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए कुछ नैब कवानीन में भी तब्दीली की गई थी, और उसमें जो रिमांड था वो 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया था। उसके साथ साथ चेयरमैन नैब को ये भी इख्तियार था कि इंक्वायरी स्टेज पर, यानी इन्वेस्टिगेशन से पहले इंक्वायरी स्टेज पर भी अगर कहीं जो तफ्तीशी ऑफिसर है या इंक्वायरी ऑफिसर ये समझता है कि ये शख्स जिस पर कोई इल्ज़ाम है ये ताउन नहीं कर रहा नैब से, तो उसका वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो भी जारी किया जा सकता है, और वारंट ऑफ अरेस्ट जारी होने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है इंक्वायरी स्टेज पर। पहले ये होता था कि इंक्वायरी से जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होता था केस नैब का, तो फिर 2-3 दफा जो है उसको बहरहाल कॉल किया जाता था, और उसके बाद ये फैसला किया जाता था कि इसको गिरफ्तार करना है या नहीं। लेकिन अब तब्दीली के जरिए कानून में ये फैसला कर लिया गया था कि इमरान खान साहब जो है वो अब उनको, एक तो उनका जो ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए उनको जेल में रखा जाए, यानी 30 दिन का रिमांड जो है काफी होता है भारत। लेकिन आज इमरान खान साहब के मुख्तलिफ 16 केसेस मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत थे, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 3 केस थे, सेशन कोर्ट में उनके 10 केस थे, और हाई कोर्ट में 1 केस था, एहतसाब अदालत में 2 केस थे। यानी मुख्तलिफ 16 केसेस आज उनके जेर समाअत थे। एक केस जो था वो क्वेटा में एक वकील साहब का मर्डर हुआ था, तो उसमें भी इमरान खान साहब को नामजद किया गया था एफआईआर में। तो उस हवाले से उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी कि जी मुझे जो है वो, चूंकि मेरी जान को खतरा है, इसलिए केस कोयटा जो है इसको कोयटा की बजाय किसी दीगर जगह मुंतकिल किया जाए। लेकिन आज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक जो थी, उन्होंने इमरान खान साहब की ये पिटीशन खारिज कर दी कि ये चूंकि 2 रुकनी बेंच का फैसला है, इसलिए हम इस पर फैसला नहीं कर सकते। इस पर 3 रुकनी बेंच जो है वो बनना चाहिए, या 3 रुकनी बेंच इस पर फैसला करे। अभी वो चूंकि फैसले की कापी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब को वो एक महाज पर आज नाकामी हुई है। और आज जो उनके खिलाफ केसेस थे, एक तो वो तोशा खाना वाला मशहूर जमाना केस है, वो जिसके मुतल्लिक आज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये केस जो है वो काबिल समाअत ही नहीं है। फिर उसके बाद में पता चला, जब फैसला सामने आया, कि जी दोबारा भिजवा दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला करने के लिए। इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं उनमें कत्ल, दहशत गर्दी, करप्शन, जेल साजी, इकदाम कत्ल, साजिश मुजरिमाना, जलाओ घेराव और इस किस्म के मुकदमात जो हैं वो शामिल हैं। तो आज इमरान खान साहब को तकरीबन सभी केसेस में जो उनकी बेल थी वो एक्सटेंड हो गई है। और वो जो क्वेटा में वकील साहब के कत्ल वाला केस था, उसमें भी 14 दिन की उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। तो जज जब आज इमरान खान साहब कोर्ट में मौजूद थी, तो फिर उनसे एक सवाल किया गया कि जी क्या जमहूरियत के लिए आप नवाज शरीफ और जो दीगर सियासतदान हैं उनके साथ बैठेंगे? तो इमरान खान साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जी कौन सी जमहूरियत, इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन के अलावा किसी से और क्या बातचीत हो सकती है। अब जाहिर है इमरान खान साहब का जवाब यही बनता था जो उन्होंने दिया। तो लेकिन इमरान खान साहब पर जितने भोंडे केस बनाए गए हैं, और इन केसेस पर इस गरीब कौम का टैक्सेस से इकट्ठे किए गए अरबों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। लेकिन इनकी जो हकीकत है वो यूं ही कोई केस, यानी जब फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, तो अदालत जो है वो उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ देती है, यानी उनको बेल, जो उनकी बेल बिफोर अरेस्ट है उसको कंफर्म कर दिया जाता है। तो इतने भूडे सतही और आमियाना केसेस बनाने पर, मतलब है कौम की तरफ से जो जिन लोगों ने झूठे केस बनाए हैं उन पर बहरहाल तवातर से लानत भेजी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि भेजनी भी चाहिए कि जब रियासत खुद
झूठा बयानियां और झूठ को प्रमोट करे और रियासती सरपरस्ती में ये सब कुछ किया जाए, किसी एक शख्स को या एक जमात को दबाने के लिए रियासत जो है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करे और उसके लिए किसी कानून का, किसी आइन का, किसी अखलाकी इक़दार का, किसी चीज का कोई ख्याल न रखा जाए। लोगों की जो मतलब है घरों का, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जाए, तो फिर ऐसे झूठे केसेस और बेबुनियाद खिलाफ कानून, खिलाफ वाक़यात केस बनाने पर मैं समझता हूँ कि लानत बहरहाल बनती है उन लोगों पर जिन्होंने झूठे केसेस बनाए हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, आज एक असद कैसर साहब जो हैं वो उन्होंने एक फर्द जुर्म भी लगाया है। वो फर्द जुर्म क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज वो उनका पिशावर हाई कोर्ट में उन्होंने केस के सिलसिला में वो पेश हुए, तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो इस पर उन्होंने एक ट्वीट किया और उनका ट्वीट ये है कि आज पिशावर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाबी से हमारे साबिक सूबाई वजीर अब्दुल करीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान हकीकत में बनाना रिपब्लिक बन चुका है। मुल्क में इस वक्त आइन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है। मैं अदालतों में तमाम नाजायज केसेस में पेश हो रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केसेस में जमानतें मिल चुकी हैं। मेरा सवाल है कि अदालतों में जिन केसेस का हम सामना कर रहे हैं उसमें हम बाकायदगी से पेश हो रहे हैं, और जब अदालतों में पेश होने के लिए आते हैं तो पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार खड़ी होती है। अगर हम अदालतों में पेश नहीं हो तो अदालतें वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती हैं। क्या हमारे कोई बुनियादी हकूक नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? कहाँ है इंसानी हकूक की तंजीमें? हमें दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कानून और इंसाफ की बहाली तक इस जुल्म और बर्बरियत का डट कर मुकाबला करेंगे। यानी असद कैसर साहब जो हैं वो बहरहाल आज उनकी ये बात कि जी जब हम कोर्ट में आए तो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, और अगर कोर्ट में ना आए तो अदालत अदालत जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर देती है। तो पाकिस्तान की अदालतों को देखना चाहिए। पाकिस्तान में जो बुनियादी हकूक हैं इस वक्त वो और किसी के हों या ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नहीं है। और वो कोर्ट्स या वो जजेस जो ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर बजाय उनको रिलीफ देने के उनको उल्टा जेल भिजवाया जा रहा है। परवेज इलाही साहब की जो है वो दरखास्त जमानत उनकी खारिज कर दी गई है और उधर ये बनाया गया कि जी अभी वो हमने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया। भाई एक बंदा 1 माह से जायद हो गया आपकी कस्टडी में है तो उसकी गिरफ्तारी आपने डाल दी है, और अगर एक मुकदमे में 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए उन्हें रखा जाता है, उसके बाद जब उसमें बेल आउट हो तो फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। ये कानून के भी खिलाफ है और बुनियादी जो एक अखलाकियात है ये उसके भी खिलाफ है। एक शख्स आपके खिलाफ आपके पास उसके खिलाफ कोई शहादत मौजूद है या कोई FIR है, एक से ज्यादा FIR है, तो उसमें आप उनको मतलब है आप उसको शामिल तफ्तीश करें और एक महदूद या एक जो मिनिमम टाइम है उसमें उसके खिलाफ चालान जो है वो अदालत में पेश करें। एक केस में आपने 15 दिन ले लिए, फिर जब उसमें बेल आउट हुआ बंदा तो आपने दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया कि जी इसमें मजीद, यानी ये दूसरे लफ्जों में कानून जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। उसके साथ साथ नाजरीन एक शेर है कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इमरान खान साहब के जब हुकूमत उनकी ख़त्म की गई तो तकरीबन 16 अरब डॉलर के लगभग पाकिस्तान के ज़खायर थे ज़र मुबादला के। अब वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 4 अरब डॉलर के लगभग हैं हालबन। और कल फिर पूरा जो हुकूमती टोला है, ये वारदाती टोला, ये बगलें बजा रहा था और कि जी IMF से डील कामयाब हो गई है। उस पर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये लम्हा फ़ख्र नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्र है। तो आज उन्होंने फिर एक और बात भी की है कि जी IMF डील से कबल चीन की जानिब से मिलने वाले 5 अरब डॉलर अगर ना मिलते तो मामला कुछ और होते। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये आज वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने कहा। पहली तो बात यह है कि ये काम तो फिर इमरान खान साहब के दौर में भी अगर आपकी बात मान ली जाए हो रहा था तो इंतहाई माजरत के साथ वज़ीर आज़म साहब आप फिर आम लेने आए थे। आपकी जो मुआशी टीम है वो क्या करने आई थी? मतलब है आप सब झूठ और फरेब से काम लेते रहे। आपने कौम के साथ जो है वो गलत बयानी की और एक ऐसे झूठे आपने आदादो शुमार जारी किए जिसके वैसे जो इसहाक डार साहब हैं वो बड़े माहिर भी हैं इस किस्म के झूठे आदादो शुमार के।
تو ये सब कुछ आपने इस कौम को मतलब है धोखा दिया, और आपके पास ना कोई मुआशी प्लान था, ना आपकी टीम इस काबिल थी कि इस मुल्क के लिए कुछ कर सकती, बल्कि वो 16 अरब डॉलर जो है आपने उससे आज पाकिस्तान एक साल में 4 अरब डॉलर पे आ गया है। वो डॉलर जो 175 रुपए का अवेलेबल था इमरान खान साहब के दौर में, आज वो 300 रुपए में भी नहीं मिल रहा। सरकारी रेट और है इस मुल्क में डॉलर की एक्सचेंज का, और जो प्राइवेट रेट है वो और है। ये किसी मुल्क में मैंने तो पहली दफा सुना है कि किसी करेंसी के दो रेट होते हैं, करेंसी का तो एक ही रेट होता है। लेकिन पाकिस्तान, फिर मजे की बात यह है कि ये फिर ये कहते हैं कि जी अब इतने डॉलर आ रहे हैं और डॉलर जो है वो 10 रुपए कम हो गया है और महंगाई में 9% कमी हो गई है। लेकिन ये भी जली आदाद शुमार है, मार्केट में जाएं किसी चीज का रेट कोई कम नहीं हुआ, बल्कि वो पेट्रोल, वो डीजल जो कह रहे थे कि जी रशिया से आ गया, तो वो जब इस कौम में सस्ता, इस कौम पाकिस्तान में जब वो सस्ता डीजल और तेल पहुंचा तो 7.5 रुपए पर लीटर इजाफा किया गया, 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया फी लीटर। तो इसका फिर जो है वो फवाद अजहर साहब, सॉरी हमाद अजहर साहब ने जो है उन्होंने आज फिर लते लिए हैं इस हुकूमत के, और उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि जी हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चला देती है, लेकिन इतलात के मुताबिक मार्केट में डॉलर है ही नहीं, इतलात नहीं है। मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं आपकी हमाद अजहर साहब, इतलात नहीं है, वाकई ऐसा है मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। और खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैरून मुल्क अपनी यूनिवर्सिटीज की फीसें जमा करानी है, जिनके एग्जाम सर पे आ गए हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। और बहुत से तो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके साल ज़ाय हो चुके हैं डॉलर ना मिलने की वजह से। बैंक में डॉलर है नहीं, ओपन मार्केट में जो है वो 325 रुपए से ऊपर का डॉलर मिल रहा है, और वो भी बड़ा महदूद है। तो उन्होंने कहा कि जी इतलात के मुताबिक मार्केट में डॉलर है ही नहीं, प्रोपेगंडा के जोर पर मईशत नहीं चलती, ये बताएं कि इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्का है, क्या वो डॉलर मौजूद हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत को, और अब झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। हमाद अजहर साहब ने वैसे कोई नई बात नहीं की। जो इसहाक डार साहब हैं ये जैली आदाद शुमार के माहिर हैं, और बल्कि IMF की जानिब से एक ऑब्जेक्शन भी आया था कि जी ये हमारे साथ इन्होंने चीटिंग की है, और वो आदाद शुमार जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ये पाकिस्तान जो है वो बहरहाल इस वक्त इन जो मौजूदा हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब, उन्होंने पाकिस्तान जो है वो फॉर सेल किया हुआ है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने कह दिया कि जी हमने आउटसोर्स कर दिया है। और इसी तरह कराची, गवादर और कुछ मोटरवेज की भी बात आई है कि जी वो भी गिरवी रखी जा रही हैं और उनके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो इसहाक डार साहब जो है वो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने डॉलर इकट्ठे करने हैं, और वो जो इल्जाम होता है कि जी कमीशन लिया गया है, किक बैक्स, तो वो डॉलर की सूरत में हो, रुपए की सूरत में हो, इन्होंने इस मुल्क से इकट्ठा कर रहे हैं और जाके दुबई में और सऊदी और पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ इनके असासे हैं वहां जाके इन्होंने जायदादें खरीदनी हैं। ये मुल्क जाए भाड़ में, खाकम बदहान, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमारा ये मुल्क जो है वो रहती दुनिया तक कायम रहे। और लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा PDM की मुआशी टीम है, लगता यही है कि ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, किसी महाज पर इनको कोई कामयाबी नहीं हुई। अब भी ये जो IMF का प्रोग्राम है ये भी इन्होंने 9 महीने लेट कर दिया। तो पाकिस्तानी मीशत जो है वो अभी उस भंवर से या उस गर्दाब से निकलती नजर नहीं आ रही, लेकिन बजाय फोकस मीशत के करने पर इन्होंने फोकस किया हुआ है वारदाती टोले ने कि इमरान खान साहब जो है उनको कैसे जेल भेजा जा सकता है। रातों रात कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं। सादिक संजरानी साहब जो हैं उनसे भी ये तवक्को नहीं थे कि इतनी जल्दी वो ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो भी शायद अब लाइन पे आ गए हैं। तो जहां रियासत जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए कवानीन तब्दील करे, और पाकिस्तान की एक मैं समझता हूँ बदकिस्मती ये भी है कि दुनिया में, मैंने पहले भी वीडियोज में जिक्र किया है कि कवानीन बनते हैं लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहां वारदातियों को और जहां मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी होती है। मतलब नवाज शरीफ के लिए इस मुल्क में 3 कानून बनाए गए हैं कि उनकी जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म हो, और वो पाकिस्तान आकर जो है वो सियासत भी कर सकें, इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बन सकें। और अब से पहले जो है वो नैब में तरमीम की गई थी, तरमीम करने के बाद जब सारे केसेस ख़त्म हो गए थे तो अब फिर से दोबारा नैब को अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए मजीद उन कवानीन में तरमीम की गई है, जिसमें 14 दिन से ज्यादा जो है वो 30 दिन का रिमांड शामिल है, और इंक्वायरी स्टेज पे वारंट ऑफ अरेस्ट जो है
وہ جاری کرنے کا اختیار ہے وہ بھی دے دیا گیا۔ تو ناظرین، پاکستان میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں وکلا تنظیموں کو اب اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی جو پامالیاں پاکستان میں اب ہو رہی ہیں، میری کو بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے پرویز مشرف صاحب کا جو مارشل لا ہے وہ دیکھا، تو پاکستان میں اتنی سختی سیاسی کارکنوں پر اس وقت بھی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر یہ ریاست جو ہے پوری طرح سے جبر کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ہر وہ کوشش جو یہ کر سکتے ہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔